वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, कैसा हुआ आपका एग्जाम? चलिए देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। जुलाई 2025 का ये पेपर 20 मार्क्स का है और 45 मिनट्स का। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। एल है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। आर रिलेशन है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमें चेक करना है कि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि L1 के परपेंडिकुलर नहीं होता। कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो हम कह सकते हैं कि L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है, यानी सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव में देखिए, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने होते हैं, जैसे L1 L2, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ली L3। अब बताइए, L1 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L3, ओके। L3 L2 के भी परपेंडिकुलर है, ये देखिए L3 और L2 भी परपेंडिकुलर हैं। बीच में से L3 को गायब कर दीजिए। क्या L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल नहीं। L1 और L2 तो पैरेलल आ गए। इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो बी इज ट्रू, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है। हम इसे मान लेते हैं थीटा के इक्वल कोट इनवर्स दूसरी साइड जाकर सिंपल कोट -1/√3। 1/√3 कब होता है? π/3 पर होता है। अब मुझे ये माइनस एडजस्ट करना है, और वो कैसे होगा? देखिए, ये माइनस ऐसे, इतने से काम नहीं चलता कोट में, यहाँ पर आपको पाई भी लगाना पड़ता है, तभी कोट से कोट कैंसिल होगा। और 3 1 ज़ा 3 -1 2π/3। हमें कैसे पता लगेगा कि पाई आएगा या नहीं? देखिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। साइन, कोस, टेन कोट, सीकेंट यहाँ लिखना है और कोसीकेंट यहाँ। जब जब भी ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो हमेशा आपको पाई की ज़रूरत पड़ेगी माइनस को एडजस्ट करने के लिए। और अगर माइनस इनमें कहीं है तो आप पाई मत लिखना, सिर्फ ऐसे लिख देना, और साइन से साइन बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो इसकी वैल्यू आ गई 2π/3, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी टू मैट्रिसेस गिवन है, हमें फाइंड करना है बी ए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है। पहले आपको बी लिखना है और बाद में ए। ये है बी मैट्रिक्स और ये है ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और इसका 2/3। जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो उस नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/3, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आज मैं आपको ये मल्टीप्लाई एक शॉर्ट ट्रिक से करके दिखा रही हूँ। देखिए कैसे। वैसे तो मल्टीप्लाई ऐसे की जाती है कि आप ऐसे एरो के सिंबल लगाएंगे, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, ओके, फिर नेक्स्ट कॉलम से और फिर नेक्स्ट कॉलम से। देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। 2 3 आप यहाँ लिखिए, 4 5 2 1। बी मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, और जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है यानी 1 - 4, उसे आप लिख दीजिए यहाँ 1 - 4, ओके। सेकेंड कॉलम क्या है? -2 और 2, -2 और 2 यहाँ लिख देते हैं हम, -2 और 2। और जो 3 5 है उसे आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे, ओके, ये वाला यहाँ। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है? इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और लिख दीजिए 2 1 ज़ा 2 3 4 ज़ा 12, ऐसे 2 - 12, ओके। सिमिलरली 2 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, अगेन 2 3 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। अंडरस्टैंड? अब हम 4 और 5 की मल्टीप्लाई इसी तरह से करेंगे।
पहले नंबर की मल्टीप्लाई पहले से होगी, दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे से। ओके, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। अब 2 और 1 की, 2 -4 -4 + 2, 6 + 5 1 ज़ा 5। ओके, अब ये वाली जो बातें हैं हम इन्हें यहाँ से हटा देते हैं और देखिए बिना किसी मिस्टेक के आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई है। ओके, बस इन नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 - 12 की वैल्यू -10, 6 - 4 2 होता है, 15 + 6 21, -16 2, 37 -2 -2 और 11। ओके, ये आ गई BA की वैल्यू। अंडरस्टैंड? विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप इस ट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, यानी इम्पॉसिबल है कि अगर आप इस ट्रिक से मल्टीप्लाई करें और आपकी गलती हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये वाला फंक्शन इंक्रीज करे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, y की वैल्यू है x² e⁻⁻x। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy/dx। ये वाला फंक्शन फर्स्ट, ये वाला सेकेंड, u × v लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव और -x का डेरिवेटिव -1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, माइनस को आप पहले लिख देंगे, 2 भी पहले आ जाएगा। अब बताइए इसमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं आप? x e⁻⁻x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? माइनस का x + 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया जाता है। पुट dy/dx = 0, यानी x × e⁻⁻x × -x + 2 = 0। 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है। दिस इम्प्लाइज या तो x 0 के इक्वल है और e⁻⁻x 0 के इक्वल है और -x + 2 0 के इक्वल है। ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यानी हमारे पास x की क्या क्या वैल्यूज आई? माइनस का x दूसरी तरफ जाकर प्लस के x में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये है नंबर लाइन, ये है 0, यहाँ पर 2, इंटरवल बने 3, -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से ∞। इन 3 इंटरवल्स में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो देखिए -∞ से 0 वाला अगर हमने इंटरवल लिया तो dy/dx का साइन चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक नंबर, मान लीजिए आपने -1 ले लिया और उसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। x के प्लेस पर आपको लिखना है -1, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि x पहले ही माइनस में है, यहाँ 1 + 2। ओके, इसकी वैल्यू क्या आई? -3e, यानी ये है <0। अगर इंटरवल लेंगे आप 0 से 2, इसके बीच में आप एक नंबर ले लीजिए, यहाँ पर 1। फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, ये 1 e⁻⁻1 -1 + 2। इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये 1, और e⁻⁻1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/e। ओके, और ये नंबर होता है पॉजिटिव। थर्ड इंटरवल बनेगा 2 से ∞, और यहाँ पर जब आप dy/dx का साइन चेक करेंगे तो मान लीजिए आपने यहाँ पर नंबर लिया 3 e⁻⁻3 -3 + 2। ये क्या बनेगा? -3 + 2 की वैल्यू -1, वो माइनस आगे आ जाएगा। 3 e⁻⁻3 को आप डिनोमिनेटर में ले आइए। कुल मिला के ये वैल्यू आ गई नेगेटिव।
हमसे पूछा है इंटरवल किस फंक्शन में इंक्रीजिंग है, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी इंटरवल कौन सा आ गया, 0 से 2। यहां पर हमें इंटरवल बताना था, इंटरवल आ जाएगा 0 to 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके ये वर्टाइसिस गिवन है। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब वर्टाइसिस गिवन होते हैं तो आप एरिया का एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या? डिटर्मिनेंट के अंदर ये फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और ये कॉलम होता है 1 1 का। यानी गिवन वर्टाइसिस ऐसे पुट किए जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको सिर्फ ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 को आपने लिखा 1 - 8, फिर आप सेकेंड नंबर लिखेंगे, उसके आगे माइनस लगता है, 1 - 10 + 1, 8 - 10। ओके, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 - 1 की वैल्यू -7 और 7 2 ज़ा 14, 1 - 10 की वैल्यू -9, माइनस माइनस प्लस 63, 8 - 10 की वैल्यू -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, 1/2 -16 + 63, और ये आ गया 47/2। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 47/2। एरिया बताना था हमें 47/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन और रीजन का है, बड़ा ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। y की वैल्यू हमें गिवन है लोगरिथम कोस EX, और हमें बताना है dy/dx, क्या यही होगा? तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 6, y है हमारे पास लोगरिथम कोस e⁻x, dy/dx लोगरिथम x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी 1/cos e⁻x। अब आप लोगरिथम को छुपा लीजिए, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन e⁻x एज इट इज। अब आप कोस को भी काट दीजिए, e⁻x का डेरिवेटिव ये माइनस, और e⁻x को आप ऐसे लिखें, और साइन बाय कोस क्या होता है 10। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। देखिए, यही हमें डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, यानी असर्शन तो है सही। रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन में लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन और रीजन का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, यानी बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सो B इज ट्रू। ओके, नाउ सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, x और y की वैल्यू गिवन है, आप यहां से dx/dθ कैलकुलेट करेंगे। a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कोस। ओके, और y की वैल्यू से dy/dθ आएगा। a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ओके, dy/dx के लिए आपको dy/dθ न्यूमरेटर में और dx/dθ डिनोमिनेटर में पुट करना है। ओके, यानी -a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a 1 - कोस थीटा। ओके, a से a कट, साइन थीटा का आप एक रूल अप्लाई करेंगे, 2 sin θ/2 cos θ/2, और 1 - कोस थीटा का क्या रूल होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कट, साइन एक साइन से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस कोस बाय साइन क्या होता है, कोट θ/2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ देखिए सेक्शन C,
y की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, 3 मार्क्स में एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। dy/dx हम कैलकुलेट करते हैं। e⁻²x का डेरिवेटिव खुद यही, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आपको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पर 2e⁻³ एज इट इज़ और 3x का डेरिवेटिव 3, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 6e⁻² प्लस 6e⁻3x। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव d²y/dx²। अब क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, वही बात पहले वाली, 6 2 12 e⁻² प्लस 2 आगे आने का मतलब यही है कि आप बाद में जो 2x का डेरिवेटिव करेंगे वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ 6e⁻3x एज इट इज़ और 3x का डेरिवेटिव 3, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 12, अदरवाइज आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके, 12e⁻² प्लस 6 3 18e⁻3x। अब हमें इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है। सिंपल 2 प्रूव लिखेंगे आप, d²y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। LHS लो और सेकेंड डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 12e⁻² प्लस 18e⁻3x माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, मुझे इसका 5 टाइम्स करना है। तो बताइए, 5 6 जा 30, डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 6 जा 30 e⁻²x, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं इसलिए यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, 30 e⁻3x प्लस 6 टाइम्स y का क्या मतलब है, जो स्टेटमेंट गिवन है इसका 6 टाइम्स, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, यानी 18 e⁻² प्लस 6 2 जा 12 e⁻3x। अब यहाँ पर आप सिर्फ लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हैं e⁻²x वाली, ये दोनों प्लस की हैं, हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, 30 e⁻²x, माइनस वाली टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स हैं e⁻3x वाली, ऐड हो जाएंगी, 30 e⁻3x माइनस 30 e⁻3x, ये इससे कट, ये इससे, आंसर आ गया 0। LHS लेकर चले थे, RHS आ चुकी है, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब आ जाइए सेक्शन डी पर। हमें इन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप ये तीनों इक्वेशंस लिखेंगे ऐसे, फिर इनसे बनाएंगे मैट्रिसेस। ये देखिए, मैंने ये तीनों इक्वेशंस लिखी, गिवन, इनके कोफिशिएंट से 2 3 3 ये मैंने मैट्रिक्स बनाई, A 1 - 2 1 3 - 1 - 2, यहाँ से मैट्रिक्स बनती है B और X होती है X Y Z। ओके, अब हम A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 2 4 + 1 -3 -2 -3 प्लस 3 -1 + 6। ओके, ये बन जाएगा 10 + 15 + 15 यानी 40। ये तो 0 नहीं आया तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, उनका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले 3 कोफैक्टर्स तो आप डायरेक्ट इन ब्रैकेट से ही लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको 2 लाइन बनानी है, A11 A12 A13 A21 22 23, फिर 31 32 33। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो ओड नंबर्स हैं इन दोनों का सम ओड नंबर
बन रहा है, इसके लिए आप पहले ही माइनस को लिख देंगे, फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो अब बताइए 4 + 1 5, ब्रैकेट की वैल्यू -5 है, वो आप यहाँ -5 लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5। 6 - 1 5। पहले 3 को फैक्टर्स तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी 8 to 1, 8 to 1 का क्या मतलब है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हटा दिया जाए, ये है सेकेंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, मुझे इस नंबर का कोफैक्टर चाहिए। जो नंबर्स अब आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6 और माइनस का, और ये -3 है और हमें भी माइनस करना है, यानी -6 + 3 बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सिमिलरली A22 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को उड़ा देंगे, है ना, ये सेकेंड रो गई, ये सेकेंड कॉलम गया। अब हमें मल्टीप्लाई किस किस की करनी है, 2 और -2 की क्या मल्टीप्लाई आएगी -4, 3 और 3 की क्या मल्टीप्लाई आएगी 9, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आ गया -13। ओके, सिमिलरली सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटाने के बाद ये वैल्यू आएगी -11 जो कि +11 चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 3 + 6 यानी 9, ये बनेगा 2 - 3 1, और ये -4 - 3 7 माइनस का। अब हमें एडजॉइंट बनाना है। सबसे पहले जैसे जैसे आपने ये कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं वैसे वैसे आप इन्हें लिख दीजिए, 3 - 13 11 9 1 -7, और अब हम इनका कर देंगे ट्रांसपोज, उससे आ जाएगा एडजॉइंट 5 5 5 3 - 13 11 9 1 -7। ओके, ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40, यानी 1/40, और ये वाली एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़, ये आ गई हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे इस ए इनवर्स की वैल्यू का, हम इससे फाइंड करेंगे XYZ। एक्स का क्या रूल होता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू पुट की 1/40 5 5 5 3 - 13 11 9 1 -7। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है बी के साथ, बी कितना है 5 - 4 3। ओके, एरो लगाया ऐसे, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 25 4 3 12 9 3 27 25 + 52 + 3, नाउ 25 - 44 - 21। ओके, इन्हें जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 52 - 12 बन जाएगा 40, 80 - 40, 40 से डिवाइड करने से 1 2 -1। एक्स क्या था XYZ, यानी दिस इज इक्वल टू, ये इस तरफ है XYZ, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ए मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, सिर्फ जो टू प्रूव है इसमें ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमें थोड़ा सा LHS और RHS लेकर करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का और। ओके, ये मैट्रिक्स लिखी है, ये हमें प्रूव करना है। अगेन हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट, यानी 1 16 - 9। सेकेंड नंबर के आगे माइनस लगाया जाता है, क्रॉस करेंगे 1 4 3 1। ओके, यानी 4 - 3, और लास्ट वाली वैल्यू आएगी 3 - 4, ये बनेगा 16 - 9 7 -3 -3, ये बन गया 1 नॉट इक्वल टू 0। अगेन मैट्रिक्स कैसी आ गई, नॉन सिंगुलर,
इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर से आप कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 लाइन में A11 A12 इस तरह से आपको लिखना है। पहले 3 यहीं से आ जाएंगे, 16 माइनस 9 7, इसकी वैल्यू 1, लेकिन माइनस होने की वजह से ये वैल्यू -1 हो जाएगी। 3 माइनस 4 की वैल्यू -1। ओके, बाकी के कोफैक्टर्स जब आप फाइंड करेंगे तो ये बनेंगे -3 1, यहाँ पर 0 बनेगी, सिंपल, ये बनेगा -3, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ आएगा 1। अंडरस्टैंड। अब फिर से वही बात, एडजॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को पहले लिखेंगे ठीक से, 1 0 -3 0 1, और इस मैट्रिक्स का अब हम कर देंगे ट्रांसपोज। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ओके, अब जो हमें प्रूव करना है उसकी LHS ले ली। LHS यानी A इंटू एडजॉइंट A, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। पहले आप मैट्रिक्स लिखेंगे A मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और एडजॉइंट A जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ओके, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको शुरू में सिखाई थी आप वो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं 3/3 में। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऐसे आएगी, ये बन जाएगा -3 + 3, ये भी सेम बन गया। यहाँ बनेगा 7 -4 -3 -3 + 4, अगेन -3 + 3, यहाँ -3 -4, ये फिर से -3 + 3 बन गया, -3 + 4। कुल मिला के जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7 - 6 यानी 1, ये वाली टर्म्स कैंसिल, ये भी कट गया, ये भी कैंसिल हो गए, 1 0 0, 4 और 3 7, 7 - 7 0 1 0 0 0 1। ओके, अब जब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 1। हमें प्रूव क्या करना है, डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ये राइट साइड आनी चाहिए। तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A इंटू I, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1 है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगी। LHS लेकर चले थे, RHS आ गई है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी फिनिश नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमसे कहा गया है A इनवर्स फाइंड कीजिए। A इनवर्स का क्या रूल होता है, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अभी आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स भी ढूंढ कर आए हैं। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1 दे रखी है और एडजॉइंट A 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो बस 1 को आप हटा दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ देखिए सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है। 2 फार्मर्स हैं, रामकिशन गुरचरण सिंह। 3 वैरायटीज हैं इनके पास राइस की, बासमती परमाल नोरा। सेल दे रखी है, ये 2 मैट्रिसेस गिवन हैं। सितंबर की सेल्स में देखिए रामकिशन ने बासमती राइस को सेल करके 10,000 रुपीज़ कमाए, परमाल से 20,000, नोरा से 30,000। ओके, और ये हैं गुरचरण सिंह के पैसे। अक्टूबर की सेल्स में रामकिशन ने 5,000, 10,000 और 6,000 रुपीज़ अलग अलग वैरायटी से कमाए हैं, और ये हैं गुरचरण सिंह के पैसे। ये तो हो गई स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर। इन दोनों की कंबाइंड सेल्स बतानी है। कंबाइंड का मतलब प्लस, इन दोनों मैट्रिसेस को आप सिंपल प्लस कर दीजिए, यानी A + B, A + B दोनों मैट्रिसेस जब आप ऐड करेंगे, मैट्रिसेस कैसे ऐड होती हैं, मैट्रिसेस ऐड करने के लिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, यानी फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड होगा, 10 + 5
15, ये बन गया 15,000। 20,000 प्लस 10 30,000, 30 प्लस 6 ये बन गया 36,000। ओके, ये बन जाएगा 70, 40 और 20। ओके, बस फर्स्ट पार्ट में इतना ही था, A प्लस बी। सेकेंड पार्ट में देखिए, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, यानी डिक्रीज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस। सेकेंड पार्ट में आपको इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, A माइनस बी। जैसे एडिशन होती है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होती है, यानी फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को अब की बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 5 का आंसर 5। 20,000 में से आप 10,000 को माइनस करेंगे 10, देन 24, 3,000, 20,000, सॉरी 50 माइनस 20 30, 30 माइनस 10 20 और 10 माइनस 10, ओह ये तो ज़ीरो ही हो गया, कोई बात नहीं, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, अक्टूबर कहाँ है, यहाँ पर। इस सेल में क्या हुआ, 2% प्रॉफिट। हमें बताना है कि दोनों फार्मर्स का ईच वेराइटी पे कितना प्रॉफिट उसे मिला। अगर 2% प्रॉफिट मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 2%। हमें अक्टूबर का कैलकुलेट करना है, सेल्स इन अक्टूबर। सिर्फ आपको यहाँ अक्टूबर वाली मैट्रिक्स लिखनी है। देखिए अक्टूबर की मैट्रिक्स ये वाली है, चलिए लिखते हैं। 2% का मतलब क्या होता है, 2/100। और अक्टूबर की मैट्रिक्स है 5,000, 20,000, 10,000 यहाँ पर दोनों ही जगह, और ये है 6 और 10। ओके, बस आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2/100 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इस बात का ये मतलब है मैं हर नंबर को 100 से डिवाइड कर लूँ, यानी सबकी 2 ज़ीरो हटा दूँ और फिर उसका डबल कर दूँ। पहले आप सबकी 2 ज़ीरो हटा लीजिए, यानी ये बनेगा 50, ये बनेगा 100 और ये बनेगा 60, ये बनेगा 200, अगेन 100 और ये भी 100। अब डबल करना तो बड़ा ही आसान काम है, 100, 200, 120, 4, 2, 2। हो गया क्वेश्चन फिनिश, आ गए फुल 4 मार्क्स, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था। अब इस बात का क्या मतलब है, ये है रामकिशन का प्रॉफिट। अब हमें इसे थोड़ा अलग अलग भी बताना पड़ेगा। रामकिशन्स प्रॉफिट, रामकिशन्स प्रॉफिट हर वैरायटी का बता देते हैं। पहली लाइन रामकिशन की थी और वैरायटी लिख लेते हैं। बासमती पर उसे कितना प्रॉफिट मिला है, ये 100 रुपीज़। जो परमाल है राइस की वैरायटी, इसमें उसे 200 का फ़ायदा हुआ। और हमारे पास एक और वैरायटी है नोरा, NAURA, इस पर प्रॉफिट हुआ है 120 रुपये। सिमिलरली आप गुरचरण सिंह का भी ऐसे ही प्रॉफिट बता देंगे ईच वैरायटी का। गुरचरण प्रॉफिट, ओके। बासमती पर कितना प्रॉफिट हुआ, आप चाहें तो यहीं एक लाइन लगा दीजिए। और हम इसी लाइन में प्रॉफिट बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं गुरचरण।
गुरचरण's प्रॉफिट। ओके, बासमती पर कितना प्रॉफिट हुआ? 400, परमाल पर 200 और नोरा पर भी 200। फिनिश। ईच फार्मर का हमें ईच वैरायटी का हमने प्रॉफिट बता दिया है। इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।